खत्म हो चुकी है। 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक, जिसमें 15 छोटे बड़े दल समर्थन देंगे, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो 7 जून की तारीख जब एनडीए की तरफ से सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश किया जा सकता है। और ऐसे में ये तस्वीर आपके सामने इस वक्त, जब सभी दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर चल रही बैठक, हालांकि थोड़ी देर पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन उस दौरान की तस्वीरें, और ये पहली तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, एनडीए की बैठक की ये पहली तस्वीर। दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद जो है वो तेज हो चुकी है, लेकिन जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है नई सरकार को लेकर, सबसे बड़ी खबर इस वक्त तक की, जहां 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी और तब ही जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। यानी कि सरकार बनाने को लेकर जो दावा पेश किया जाने वाला है वो उसकी तारीख भी 7 जून है। 15 छोटे बड़े दलों के साथ बातचीत की जाएगी। जो बड़ी खबर सामने आ रही है, तो 7 जून को सरकार बनाने का दावा पेश करेगा एनडीए। ये बड़ी खबर, मोदी संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे। 7 जून की वो महत्वपूर्ण तारीख अब इस वक्त हो चुकी है। हालांकि जब ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं, इस एक्सक्लूसिव तस्वीर में एनडीए के तमाम जो सहयोगी दल हैं, घटक दल हैं, उनके तमाम नेताओं की मौजूदगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अब इस वक्त कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर भूमिका अदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले तो इस्तीफा दिया और उसके बाद राष्ट्रपति ने उनसे अनुरोध किया कि भाई आप कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर, और तमाम जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो कार्यवाहक मंत्री के तौर पर अपनी कर्तव्यों का, अपनी भूमिका का निर्वहन करते रहें। प्रधानमंत्री जो कि कार्यवाहक तौर पर इस वक्त कार्य कर रहे हैं, उनके ठीक बगल में देखिए चंद्रबाबू नायडू, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की मौजूदगी आपको दिख रही होगी। और हमारे साथ इस वक्त न्यूज़ 18 संवाददाता अमितेश जुड़ चुके हैं। अमितेश, अब एक बड़ी जानकारी, ये पहले माना जा रहा था कि आज ही सरकार बनाने का दावा एनडीए की तरफ से पेश किया जाएगा, थोड़ी देर बाद ही पेश किया जाएगा, लेकिन अब ये अपडेटेड जानकारी कि भाई 7 जून को ये होगा, ऐसा क्यों? देखिए, 7 जून को एनडीए के संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। एनडीए की संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा और जो सूत्र बता रहे हैं उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। औपचारिक तौर पे अमूमन ऐसा होता भी रहा है पहले से भी कि जितने भी चुने हुए नवनिर्वाचित सांसद हैं, सभी सांसद मिल करके अपने संसदीय दल का नेता का चुनाव करते हैं। और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो विधायक सभी मिलकर के विधायक दल के नेता का चुनाव करते हैं। उसी तरह से चूंकि लोकसभा का चुनाव हुआ है तो सभी चुने हुए सांसद आएंगे, अपनी अपनी पार्टी के संसदीय दल का नेता चुनेंगे। उसके बाद एनडीए के सभी जो घटक दल के नेता एक साथ चुने जाएंगे नरेंद्र मोदी, जब सभी सांसद एक साथ बैठेंगे। इसीलिए 11 जून जो खबर आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 11 जून को संसदीय दल की जो बैठक होगी और उस बैठक के बाद एनडीए के नेता के तौर पर औपचारिक तौर पर चुनाव होगा नरेंद्र मोदी का। और उसके बाद जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी दावा पेश करेंगे सरकार बनाने के लिए। अमितेश, जरा एक बार फिर से जरा हमारे दर्शकों को बताइए, तारीख क्या ये 7 जून की होगी संसदीय दल की बैठक की, या 11 जून की होगी? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 7 जून को संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है और संसदीय दल की बैठक जो बीजेपी के सांसद होंगे और बाकी एनडीए के भी सांसद होंगे, और उसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा। और उसके बाद नरेंद्र मोदी तमाम जो घटक दल के नेता हैं उनके साथ जाएंगे और जाकर के अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो 11 जून जो ये बैठक होने वाला, उस बैठक के बाद तो देखिए यहां पर, हालांकि मैं चाहूंगी कि हमारे सहयोगी सब एक बार फिर से जुड़े। पटेल थी, एकनाथ शिंदे थे, तमाम जो एनडीए के घटक दलों के जो नेता हैं वो सब इस बैठक में शामिल थे। यानी कि 292 सीट जो थी वो उनके सभी के नेता जो है इस बैठक में शामिल थे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए जितने नंबर चाहिए उससे ज्यादा नंबर जो हैं वो एनडीए के पास हैं। ये संदेश देने की लगातार कोशिश की जा रही थी। कल जैसे ही जब परिणाम आए, परिणाम के तुरंत बाद से जो है, तो देखिए तमाम हमारे सहयोगी जो हैं वो राजनीतिक ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। राजनीतिक ग्राउंड जीरो मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हलचल तेज है। एक तरफ एनडीए की बैठक हुई, हालांकि वो बैठक खत्म हो चुकी है और उसी बैठक की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
में तमाम जितने भी घटक दल शामिल थे उन्होंने सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताया है और अपना समर्थन पत्र जो है वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दिया है। खुद एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने लिखा कि जिस तरह से लगातार एनडीए के नेतृत्व में पिछले 10 सालों से सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे देश का विकास हो रहा है और फिर से एक बार वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्वास जता रहे हैं। अपना समर्थन पत्र सौंपते हुए उन्होंने लिखा है, तो तमाम जो सहयोगी दल हैं उन्होंने अपना समर्थन पत्र जो है, समर्थन जो है वो प्रधानमंत्री। तो बिल्कुल देखिए, बहुत यहां पर प्रसन्न चित्त मुद्रा में आपको प्रधानमंत्री के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जो है नजर आ रहे होंगे। ठीक उनके बगल में जेपी नड्डा दिख रहे होंगे, राजनाथ सिंह की मौजूदगी आपको दिख रही होगी, अमित शाह की मौजूदगी दिख रही होगी और ठीक दूसरी तरफ देख लीजिए जहां पर चंद्रबाबू नायडू, ठीक उनके बगल में नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे और ये तमाम लोग जो कि 292 सीटें जो एनडीए के तौर पर हासिल की हैं एनडीए ने, उनके सभी सहयोगी दलों की यहां पर मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी और सभी ने एक सुर में एक साथ एक मत होकर अपना समर्थन जो है वो जाहिर किया है। हालांकि जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर 7 जून को लेकर आ रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन के द्वारा बहुत सारे दावे किए जा रहे थे, बहुत सारी खबरें आ रही थी कि वो नीतीश कुमार से संपर्क साध सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू से संपर्क साध सकते हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी के पास अपने इतने सारे नंबर्स थे, आपको अगर नंबर गेम की अगर बात करें, नंबर गेमों में आपको बता दूं कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर दोनों भी अगर एनडीए गठबंधन से बाहर चले जाते हैं तो फिर भी एनडीए के पास अपने नंबर्स हैं सरकार बनाने के लिए। बहुत सारे जो घटक दल हैं वो अभी भी एनडीए के साथ हैं। अगर दोनों ही तो देखिए, जिन तस्वीरों की हम चर्चा कर रहे हैं, राजनीति में तस्वीरों के मायने होते हैं। यहां पर इस संख्या बल को लेकर भी नरेंद्र मोदी ने यह साफ कहा कि भाई देखिए, नंबर ये पर मत जाइए, सभी लोग अपने अपने दायित्वों को निभाइए, अपने अपनी ड्यूटी को पूरा करते रहिए। ये दायित्व जो जनता ने हमें दिया है उसका नंबर से कोई असर नहीं पड़ना चाहिए और इसीलिए जब जो कार्य सुनिश्चित किया गया है वो किया जाएगा। पीएम आवास पर लगभग 1 घंटे तक ये बैठक चलती नजर आई, जिसकी एक्सक्लूसिव और पहली तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे होंगे। चिराग पासवान जिनका 100% का स्ट्राइक रेट रहा, नीतीश कुमार ने बड़ी बेहतर तरीके से यहां पर अपनी उपस्थिति को मजबूत किया, चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने बहुत मजबूती दी इस पूरे एनडीए गठबंधन और इस कुनबे की बात की जाए। और 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर एनडीए की बैठक की जो कि खत्म हो चुकी है और उसमें तमाम घटक दलों के जो सहयोगी हैं उनकी मौजूदगी आपको नजर आई, बड़े चेहरे नजर आए, नरेंद्र मोदी के साथ मंत्रणा की गई। और दूसरी तरफ की तस्वीर देख लीजिए, थोड़ी देर में इंडिया अलायंस की बैठक शुरू होने वाली है। यहां पर भी हालांकि इंडिया अलायंस के तमाम जो सहयोगी दल के नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू है। We'll also discuss what the other side is doing, what we should do, and there is a constitution. All the principles of constitution must be upheld. We will see. You are trying to approach Nitish Kumar, Chandrababu Naidu, and others. That we will go and discuss what others are suggesting. And who will be PM first, sir? Huh? Who will be PM of India That Alliance? we will discuss. That we will discuss. That is why this meeting has been Any called. hope, sir, India Alliance will form government? Always we are optimistic. If not today, tomorrow. Why? Otherwise. तो देखिए, दूसरी तरफ भी मंत्रणा जो है वो सीधे इंडिया अलायंस की अगर बात कर ले तो वो शुरू होने वाली है और इस मंत्रणा के मुद्दे क्या होंगे उस पर भी कहीं ना कहीं जो रिएक्शन आ रहे उससे आपको पता चल रहा होगा। जब ये पूछा जाता है कि नीतीश कुमार के साथ आएंगे तो कहा जाता है कि भाई चूंकि हमने एक गठबंधन की स्थितियां बनाई हैं INDIA के तौर पर, तो जो भी फैसला होगा सबका सम्मिलित तौर पर फैसला होगा। हालांकि उसमें नीतीश कुमार होंगे या नहीं होंगे, उनसे बातचीत की जा रही है नहीं की जा रही है, उनको बुलाया जाएगा, मनाया जाएगा या नहीं मनाया जाएगा, उस पर कोई खुलकर तो नहीं कह रहा है, लेकिन इच्छा बातों से, रिएक्शन से जरूर लगता है कि भाई चाहते जरूर है और इसीलिए कहते हैं कि भाई चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार हो, वो तो सबके हैं, मतलब वो किसी के भी हो सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से उन्होंने कहा कि सरकार तो बनने जा रही है, उनका एक पहला रिएक्शन भी आपने सुना होगा जिसे हमने आपको दिखाया भी। पार्टी के स्तर पर भी संजय झा की तरफ से कहा जाता है, उन्होंने कहा कि भाई हम तो एनडीए के सहयोगी के तौर पर ही चुनाव में उतरे, चुनाव में जीत हासिल हुई और साथ में ही रहने वाले हैं, इसमें कोई लेकिन परंतु वाला सवाल ही नहीं उठता है।
देखिए ठीक है, नंबर है एनडीए के पास, लेकिन हम लोग तो ये चाहेंगे कि जो सरकार बने वो बिहार को लेकर के ज़्यादा विशेष ध्यान दे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों ने, बिहार सरकार ने, जब महागठबंधन की सरकार 17 महीने थी बिहार में, तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना करा के उसके बाद 75% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया था। फिर हम भी लोगों का कैबिनेट प्रपोजल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भेजा गया था कि इस 75% के आरक्षण को शेड्यूल 9 में डाला जाए। तो हम तो चाहेंगे कि उसको, जो सरकार आए वो शेड्यूल 9 में उस आरक्षण को डाले, और हम चाहेंगे कि देश भर में जाति आधारित गणना जो है वो कराई जाए। आप दो चीज़ को लेकर नीतीश कुमार के साथ थे, एक जातीय जनगणना और साथ में बिहार को स्पेशल पैकेज दिया। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जब सरकार में शामिल होंगे तो इस बात को रखेंगे? देखिए, हम लोगों की पुरानी मांग रही है जिसका समर्थन नीतीश कुमार जी ने भी किया है, और एक अच्छा मौका है उनको किंग मेकर के रूप में अगर हैं तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएं और पूरे देश में जाति। तो देखिए, तेजस्वी यादव का रिएक्शन भी आपने सुन लिया। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, यहाँ पर बहुमत वाली सरकार तो है, एनडीए के पास बहुमत और वो संख्या है, 272 से ज्यादा वाली संख्या उनके पास है, लेकिन अब ये सरकार जो है बिहार के हित में कैसे काम करती है ये देखना होगा। ये देखना होगा कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, क्या विशेष पैकेज मिलता है, क्या इस पर किस तरह से आगे बढ़ती हुई चीजें नजर आती हैं। उनका ये सीधे तौर पर कहना था कि भाई अभी जो हो रहा है उस पर मेरी प्रतिक्रिया ये है। हालांकि क्या हो सकता है राजनीति में, इसे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, और इसीलिए देखिए आगे आगे होता है क्या। 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद से लगातार सियासी हलचल का दौर जो है वो तेज हो चुका है। रिजल्ट के दूसरे दिन दिल्ली में नेताओं की धमक आपको देखने को मिल रही होगी। मंथन का दौर शुरू हो चुका है, चिंतन का दौर शुरू हो चुका है। 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मिलकर अपना इस्तीफा भी सौंप दिया, और सूत्र ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ 8 जून को ले सकते हैं। बुधवार को तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन जाकर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा। सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 8 जून को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नई सरकार के गठन तक पीएम मोदी कार्यभार संभालते रहेंगे। इससे पहले दिल्ली में बुधवार को सियासी हलचल काफी तेज हो गई। एनडीए के साथ ही इंडी अलायंस के नेता अलग अलग बैठक के लिए दिल्ली पहुंचने लगे। 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश के लिए सबसे पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसे मंजूर कर लिया गया। इसके बाद एनडीए और इंडी गठबंधन के दलों के नेताओं ने दिल्ली में आगे की रणनीति पर मंथन किया। बैठकों का दौर शुरू हुआ। मीटिंग में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पटना से एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहले नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। कहा, सरकार तो बनेगी ही, सरकार तो बनेगी ही, सरकार तो बनेगी ही। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू के बड़े नेता और नीतीश के बेहद करीबी संजय झा का भी बयान आया। संजय झा ने कहा, हम पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं। ये इतने बड़ा मैंडेट बिहार के जनता ने एनडीए को बिहार में दिया है, 2/3 बहुमत दिया है। ये कहा जा रहा है कि शरद पवार से आप लोगों की बातचीत कल हुई थी, कितनी सच्चाई है? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये सब स्पेकुलेशन मीडिया में चलता रहता है। आज मुख्यमंत्री जी आए हैं और आज एनडीए की मीटिंग में शामिल होंगे। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने मीडिया के इफ और बट के सवालों पर साफ कह दिया कि वो पूरी तरह एनडीए के साथ खड़े हैं। We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we'll report to you. Thank you. दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि देश की जनता ने पीएम मोदी को नकार दिया है। आगे आगे देखिए क्या होता है। इस देश में देश के लोगों का जो मिजाज है वो नफरत की राजनीति पसंद नहीं करता।
खुश हैं? हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। एनडीए की ओर से लगातार संदेश विरोधी दलों को दी जाने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र की नई सरकार पूरी एकजुटता के साथ बनाई जाएगी। वैसे तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच अब सभी की नजरें प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार देश के पीएम पद की शपथ लेने पर टिकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद और शैलेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद विपक्ष खुश है और जीत कर भी केंद्र सरकार में उतनी खुशी नहीं है। सवाल यही कि विपक्ष हार कर भी खुश क्यों है। लोकसभा चुनाव 2024 पिछले कई सालों में सबसे असामान्य चुनाव रहा। लोगों ने सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को कुछ इस तरह से जीत दिलाई जो हार जैसी लग रही है, जबकि हारने वाला विपक्ष खुशियां मना रहा है। बीजेपी को उम्मीद थी कि वो अपने पिछले प्रदर्शन को दोहरा सकती है, वहीं विपक्षी दल उसे रोककर खुश है। कांग्रेस का कमबैक। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने खोई हुई साथ वापस ले ली है। फिर वो चाहे बीजेपी को रोकने के लिए बनाया गया INDIA गठबंधन हो, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो, मल्लिकार्जुन खड़गे का नेतृत्व हो या फिर प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार अभियान में हो, इन सभी चीजों ने देश की सबसे पुरानी पार्टी को फायदा पहुंचा दिया। खूब घूमा SP की साइकिल का पहिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ा डेंट अखिलेश यादव की साइकिल ने लगा दिया। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने न केवल अपनी पार्टी के अंदरूनी झगड़ों को दूर किया है, बल्कि पूरे राज्य में नए राजनीतिक गठबंधनों को एक साथ जोड़ा है। इसने वास्तव में सत्तारूढ़ बीजेपी को चुनौती दी है और उन्हें सचेत तो जरूर कर दिया है। पश्चिम बंगाल में दीदी का जादू बरकरार। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीतिक सूझबूझ और विपक्ष का सामना करने की उनकी क्षमता, जो उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस से भी बड़ी और ताकतवर है। पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़कर ममता बनर्जी ने अपनी स्थिति को बचाए रखा। पहले से भी ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी के 2019 के आंकड़े को घटा दिया है। महाराष्ट्र की लड़ाई में INDIA की जीत। महाराष्ट्र में दो राजनीतिक दलों के दोफाड़ होने के बाद जिस तरह से राज्य की राजनीति में बदलाव हुआ, वो किसी करिश्मे से कम नहीं। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के त्रिपक्षीय गठबंधन ने सत्ताधारी भाजपा और शिवसेना की समीकरणों को उल्टा कर दिया है। इन्हीं कारणों से विपक्ष में जीत का स्वाद नहीं मिलने के बाद भी खुशी देखी जा रही है। तो फिलहाल गानों का एक छोटे से अंतराल के लिए फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।